Hello, dear students. I hope you are all fine. I am Ramiz Ahmed. I am vocational trainer at ITRC. It is my technical presentation on stress and stress management. आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये स्ट्रेस सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेस है क्या। ये स्ट्रेस जो है ये पार्ट ऑफ ए लाइफ है हमारा। तो इसकी हम अगर डेफिनेशन देखेंगे डिक्शनरी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर मेंटल फिजिकल इमोशनल बिहेवियर रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड और थ्रेट। आपको पता है कि इंसान हमेशा क्या डिमांड, इसकी दिमाग में सिर्फ डिमांड आती है। हर टाइम ये कुछ ना कुछ नया सोचता है कि मेरे पास गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, मेरे पास बड़ा सा कोई अच्छा सा फ़ोन होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। जब उसके पास एक फ़ोन आता है ये दूसरे फ़ोन की डिमांड करता है। लेकिन स्ट्रेस हम किसको बोलते हैं? जब इंसान के पास कोई डिमांड होती है लेकिन उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उस टाइम जो हमारी दिमाग में सिचुएशन आती है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। या किसी को कोई अच्छी सी गाड़ी लानी है, तो लेकिन उस गाड़ी लाने के लिए उसको पैसे नहीं है, तो उसके दिमाग में स्ट्रेस आता है। तो हम देखेंगे व्हाट मेक्स समथिंग स्ट्रेसफुल। कौन कौन से चीज़ें जो हमारे दिमाग को स्ट्रेस डालते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हमारे दिमाग में स्ट्रेस आता है। सबसे पहले पॉइंट जो है वो है सिचुएशंस दैट हैव स्ट्रांग डिमांड। सिचुएशंस दैट हैव स्ट्रांग डिमांड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हो, एचआर के अंडर या प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे हो या टीचर के अंडर आप काम कर रहे हो। उन्होंने आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बोला, ये शाम तक मुझे सबमिट करना ही करना है। या और कोई उसने मतलब आपको ऑर्डर किया कि जस्ट ना मुझे अभी से अभी मेल करो या कोई रिपोर्ट मुझे अभी भेजो। तो उसकी वजह से भी आपकी आपके पास स्ट्रेस आता है। सिचुएशंस डेट आर इमिनेंट, इससे भी स्ट्रेस आता है। लाइफ ट्रांजेक्शंस, फॉर एग्जांपल आप एक जगह हो, आपने मतलब शिफ्ट किया है, दूसरी जगह किया है, या वहाँ पे जो आपका जो माहौल है या इर्द गिर्द जो सिचुएशंस है आपको वो किस तरह से हैंडल करने हैं, तो वो भी मतलब उससे भी स्ट्रेस आता है। तीसरा क्या है? टाइमिंग, डेट इज डिविएशन फ्रॉम द नॉर्म टाइम। फोर्थ वन इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन। जब आप कहीं किसी पर्सन से कोई कंफ्यूजन होगा या कहीं जगह पे आपको कुछ कंफ्यूजन, तो यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं है किसी पर्सन के बारे में कि ये है क्या है, मतलब एक्चुअली ये है क्या, इसकी रियलिटी क्या है, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है, तो उससे भी मतलब स्ट्रेस आ जाता है। फिफ्थ वन क्या है? डिज़ायरेबिलिटी। डिज़ायरेबिलिटी मतलब क्या है कि आप वो चीज़ें मतलब फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा चाहते हो लेकिन आप वो डिज़ायर नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कि मेरे पास बड़ा सा घर होना चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, महंगी गाड़ी होनी चाहिए, या अच्छा सा आईफोन होना चाहिए, लेकिन आपके पास इतनी मतलब आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो उसको बोलते हैं डिज़ायरेबिलिटी। इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस आता है। और फोर्थ वन, लास्ट वन क्या है? कंट्रोलेबिलिटी। हम इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो सबसे देखेंगे कि वाई डू वी स्ट्रेस आउट। फॉर टू मेन रीजन, जिसकी जिससे हमारे पास क्या आता है? स्ट्रेस आता है। वी परसीव ए सिचुएशन एज डेंजरस, डिफ़िकल्ट और पेनफुल। जब हमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें डरावनी लगेगी, मतलब खतरा खतरा लगेगा किसी सिचुएशन से, या जो हमें डिफ़िकल्ट लगेगा या जो पेनफुल होगी, उससे हमारे पास क्या स्ट्रेस आता है। या तब आता है स्ट्रेस, ये जो यहाँ पे ये दो रीज़न है जिनके ज़रिए से हमारे पास स्ट्रेस आता है। या तब हमारे पास स्ट्रेस आता है जब हमें कोई मतलब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं, तो वी डू नॉट लीव वी हैव द रिसोर्सेज टू कोप। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं, हम इन डिफ़िकल्टीज़ को कोप नहीं कर पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रिपरेशन होते हैं, आपको प्रिपरेशन होते हैं, लेकिन तब भी आप बोलते हैं यार मुझे पेपर गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके पास रिसोर्सेज हो के भी आप सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम जो है ये ठीक नहीं हो जाएगी, ये कंट्रोल नहीं हो जाएगी, तब आपके पास क्या आता है? स्ट्रेस आता है। तो हम पढ़ेंगे सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस होते हैं हमारे पास, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सजेशंस वो हम देखेंगे कौन कौन से सजेशन, जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो है वो है फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम। फाइंड अ सपोर्ट सिस्टम मतलब क्या है कि फाइंड समथिंग टू टॉक टू अबाउट योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। ऐसा कोई बंदा होना चाहिए
जिसके साथ आप अपने फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, जैसे कि आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। तो किसी के साथ शेयर करने से, फीलिंग्स शेयर करने से या एक्सपीरियंस शेयर करने से आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। और दूसरा स्टेप क्या है, चेंज योर एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करना होगा। लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट। हमेशा क्या होना चाहिए इंसान को, मतलब फॉर एग्जांपल मतलब जब आपसे कोई बात करेगा, आपको आराम से उसके साथ मतलब जवाब देना है, मतलब अच्छी इस तरीके से आपको वो मतलब हैंडल करना होगा जो दूसरा बंदा होगा। मतलब चिल्लाने से या ज़ोर से बोलने से कुछ नहीं होता है। बी ए रियलिस्टिक, आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। सेट प्रैक्टिकल गोल्स फॉर डीलिंग विद सिचुएशंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब पैर वहीं तक डालना चाहिए जहाँ तक बिस्तर होगा। मतलब जितने पैसे होंगे आपको बस इतना ही सोचना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मतलब आप खाली मतलब बाइक अफोर्ड कर पाते हो, लेकिन आप गाड़ी के बारे में आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतने ही पैसे हैं जितने आपको मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक के लिए पैसे हैं, तो आप गाड़ी का सोचना ही नहीं है। डेवलप रियलिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। मतलब जो मतलब रियलिस्टिक होंगे, जो हो सकता है, जो मुमकिन होंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशंस आपको रखने हैं जो मतलब प्रैक्टिकली मतलब नहीं हो जाएंगे, तो वो वाले एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखने होंगे। और फोर्थ वन क्या है, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड टेक चार्ज। एन ऑर्गेनाइजर आर एंगेजिंग इन ए पुअर प्लानिंग often leads to the frustration or crisis situations which most always lead to failure. Plan your time, make schedule, establishing your priority. ऑर्गेनाइजर मतलब फॉर एग्जांपल आपको अच्छी तरह से टाइम को मैनेज करना है, किस टाइम पे मुझे क्या करना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि फलानी टाइम पे मुझे खेलना है, इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, और नेक्स्ट टाइम पे मुझे सोना है। तो जब आप फॉर एग्जांपल अगर किसी कमरे में जाते हो, यानी कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल बुक्स भी बिखरे हुए होते हैं, बिस्तर भी बिखरा हुआ होता है, कि आप देखो आपको थोड़ा बहुत ये क्या फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। इस तरह से जब आप अच्छी तरह से टाइमिंग को प्लानिंग में रखोगे, तो मतलब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करोगे, उससे भी मतलब क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। और फिफ्थ वन क्या है, टेक ब्रेक, गिव योर सेल्फ मी टाइम। यानी कि आपको रिलैक्सेशन भी लेनी है, रिजुविनेशन भी करना है। फॉर एग्जांपल आप काम करते हो और आपको रेस्ट भी लेना होगा। ये रेस्ट जो होता है ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना काम होता है। आपको मिनिमम टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग ए बिजी डे। यानी कि जब आप काम करते हो या कुछ और जॉब करते हो या काम करते हो, तो आपको क्या, आपको रेस्ट भी लेना चाहिए। आपको मतलब थोड़ा बहुत आप फ्रेंड्स के साथ बातें करना चाहिए, या उस टाइम थोड़ा बहुत इंटरनेट पे कुछ सर्च करना चाहिए, या और कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको थोड़ा बहुत रिफ्रेश मिलेगा, यानी कि रिफ्रेशमेंट मिलेगा। तो उससे भी आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको अपना अपने बारे में ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई जो बड़ा बंदा होता है जिसकी फैमिली होती है, वो बच्चों का भी ख्याल रखता है, अपने फैमिली का भी ख्याल रखता है, लेकिन खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। ईट प्रॉपरली, गेट रेगुलरली रेस्ट, कीप रूटीन के हिसाब से उसको मतलब खाना पीना भी चाहिए। और एलो योर सेल्फ टू डू समथिंग, अलो योर सेल्फ डू समथिंग यू एंजॉय ईच डे। यानी कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपको ये लगना चाहिए कि मैंने हर कोई दिन एक अच्छी तरह से एंजॉय किया है। यानी कि आपको ये लिखना चाहिए कि आपने हर कोई दिन एक अच्छी तरीके से एंजॉय किया है। लर्न टू से नो। आपको ये देखना, फॉर एग्जांपल जब आपका कोई हेड होता है या बॉस होता है, वो हर आप उसको हर टाइम यस यस करते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलेगा कि दरिया में डूब जा, अब तब भी करोगे यस। यानी कि इंसान को ये भी सीखना चाहिए कि नो, नो का भी सोचना चाहिए। लर्न टू पिक एंड चूज व्हाट थिंग्स यू विल से यस एंड टू अदर्स विल नॉट। जो आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो जाएगा, तो उस टाइम उसको बोलना चाहे नो, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं हो जाएगा, ये मेरे से नहीं होगा। तो अगर आप बोलोगे हमेशा यस यस, फिर आपको आपको नहीं होगा वो, तो आपको उससे स्ट्रेस आ जाएगा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ बट नॉट अलाउइंग योर सेल्फ टेक ऑन एवरी रिक्वेस्ट और अपॉर्चुनिटी डेट कम्स योर वे। यानी कि जो आप नहीं कर पा सकोगे, जो आप नहीं करोगे, मतलब ये जो आप नहीं करना चाहते हो, उसको यस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोलना सीधा सर ये मुझसे नहीं हो जाएगा, ये मैं नहीं करूँगा, तो उससे स्ट्रेस नहीं आ जाता। अगर आपसे नहीं हो जाएगा कोई काम आपसे, लेकिन आपने बोला यस सर मैं शाम तक आपको ये भेजूंगा, ये रिपोर्ट ये करूँगा वो करूँ, लेकिन बाद में फिर टाइम पे
वो मतलब काम नहीं हो गया, तो उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा ही ज़्यादा। गेट रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है ना, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, ये इंसान के लिए ज़रूरी, बोलते हैं ना, सॉरी, हाँ, एट्थ वन क्या है, गेट रेगुलर एक्सरसाइज। आपको रेगुलर साइज कंटिन्यू एक्सरसाइज कंटिन्यू करने चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली कैन हेल्प रिलीव सम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड हेल्प अस मेंटेन आवर हेल्थ। मतलब हमारी बॉडी से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारी जो ब्रेन होता है उसको वो मतलब क्या रिफ्रेश करता है, उसको मतलब अच्छी तरह से, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेस में नहीं आता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करने चाहिए। और नाइन्थ वन क्या है, गेट ए हॉबी और डू समथिंग डिफरेंट। तो आपको कोई ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। बैलेंस लाइफ प्ले इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क। ये जो आपको लाइफस्टाइल अपना बनाना होगा या कोई हॉबी आपको करनी होगी, वो भी मतलब क्या, वो इम्पॉर्टेंट है क्या, जिस तरह से आपको काम है इम्पॉर्टेंट, इस तरह से वो भी ज़रूरी है आपके सेहत के लिए। तो यानी कि आपको कोई हॉबी रखनी होगी, जैसे कि गार्डनिंग होती है हॉबी, या और कोई चीज़ होता है, प्लेइंग होती है, या रीडिंग न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ ना कुछ करने चाहिए जो आपको अपनी हॉबी बनानी होगी। तो उससे आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो, और या आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।